हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। एक पर्सन है जो नीचे ठहर के नीचे खड़ा हुआ है वो, और ऊपर इस काइट को देख रहा है। तो जहाँ से वो देख रहा है उसके आइज से यहाँ ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये लाइन जो होगी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और जो जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एंगल इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, जो जहाँ से वो ठहर के देख रहा है ऊपर की तरफ तो वो हो गया लाइन ऑफ साइट, और जहाँ से वो देख रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है देखते हैं। एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन formed between line of sight and horizontal line। यहाँ पे देखिए एंगल बिलो यानी जहाँ से हम, अब यहाँ पे देखिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन ठहरा हुआ है, तो वहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। जब नीचे की तरफ देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट इधर आ जाएगा, तो ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट बन जाएगा। जो यहाँ पे जहाँ पे उसके आँख है वहाँ से हम सीधा देखेंगे तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से वो देख रहा है बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सीधी लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी लाइन ऑफ साइट है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। जो एक पर्सन ऊपर की तरफ बिल्डिंग पे या कोई ऊंचाई से देख रहा है नीचे की तरफ, तो जहाँ से वो देख रहा है वहाँ से ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, और वहाँ और उसके आँख के पास से जो सीधी लाइन जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, और जो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पे है वो यहाँ पर भी वही होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे अगर हम थीटा लेंगे तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। अगर आप 30 डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से
क्यों बन रहा है ये ऐसा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जो पैरेलल है इस लाइन के लिए, ये लाइन के लिए ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच में जो भी इस तरह के एंगल्स आएंगे तो वो कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा सेम होगा, ठीक है। तो यही था हमारा, ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा नीचे की तरफ देखना, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।